नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत हमारे और आपके यूट्यूब चैनल जीके टिप्स पे। मैं आपका होस्ट और दोस्त महेंद्र बुगालिया। आज अपन इस सेशन के अंदर जो राजस्थान का करंट अफेयर है जनवरी 2023 के करंट अफेयर के बारे में चर्चा करेंगे। आपको प्रत्येक महीने यानी साल में 12 वीडियो आपको इस यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे जिसके अंदर प्रत्येक महीने का करंट अफेयर होगा। जिसको अपन पढ़कर आप जो राजस्थान के कोई सा भी एग्जाम हो जिसमें राजस्थान में जो रीट मेंस का एग्जाम हो रहा हो, वीडियो, पटवार, ग्राम सेवक, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, आरएस, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो जिसके अंदर राजस्थान का करंट अफेयर है, आपको अपनी इस क्लास में से 100% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। करंट अफेयर में रोज का ज़्यादा टाइम खराब नहीं करना। आप प्रत्येक महीने ये 15-20 मिनट की क्लास देख देख लेना। आप 100% करंट अफेयर करने की स्थिति में रहोगे। ठीक है, आपको ये पीडीएफ कहाँ मिलेगी करंट अफेयर की? तो ये पीडीएफ मिलेगी आपको अपने जीके टिप्स के टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल कैसे ज्वाइन करना है उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। लाल वाले बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना, जिससे कोई भी नई क्लास आएगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा। चलिए आज के क्लास को अपन शुरू करते हैं। राजस्थान का करंट अफेयर जनवरी 2023 वन लाइनर के रूप में अपन पढ़ते हैं। मारो स्वस्थ गांव मारी ढाणी योजना कहाँ शुरू की गई? तो नागौर में शुरू की गई। मारो स्वस्थ गांव मारी ढाणी योजना नागौर से शुरुआत की गई। मेरा विद्यालय मेरा अभियान जालोर से शुरू किया गया। अभी जनवरी के अंदर मेरा विद्यालय मेरा अभियान एक शुरू किया गया जो जालोर से शुरू किया गया। अगला क्या है? शाहाबाद तलहटी कंजर्वेशन रिजर्व स्थित है। जो शाहाबाद तलहटी कंजर्वेशन रिजर्व है वो कहाँ स्थित है? 12 के अंदर स्थित है और ये 17वें नंबर का कंजर्वेशन रिजर्व है। तो आपको ध्यान रखना है, शाहाबाद तलहटी कंजर्वेशन रिजर्व है वो 12 के अंदर है और 17वें नंबर का है। अगला क्या है? बीड़ घास फुलिया खुर्द कंजर्वेशन रिजर्व स्थित है। बीड़ घास फुलिया खुर्द कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए, वो भीलवाड़ा के अंदर स्थित है, 18वें नंबर का है। अभी राजस्थान के अंदर जनवरी के अंदर 4 नए जो कंजर्वेशन रिजर्व हैं वो घोषित किए गए, जिसके अंदर 17वां नंबर का शाहाबाद तलहटी कंजर्वेशन रिजर्व था जो 12 के अंदर था। 18वें नंबर का बीड़ घास फुलिया खुर्द कंजर्वेशन रिजर्व है जो भीलवाड़ा के अंदर 18वें नंबर का। उसके बाद बाघ दर्रा क्रोकोडाइल कंजर्वेशन रिजर्व है वो उदयपुर के अंदर स्थित है और 19वें नंबर का है। उसके बाद वाड़ा खेड़ा कंजर्वेशन रिजर्व है जो सिरोही के अंदर और 20वें नंबर का है। चारों जो कंजर्वेशन रिजर्व है इंपॉर्टेंट है, चारों को आप याद कर लेना। राजस्थान में 4 व्यक्ति थे जिनको 3 को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाने की घोषणा की गई है। राजस्थान के अंदर 4 व्यक्ति थे जिनमें से 3 को जो पद्मश्री पुरस्कार हैं वो देने के लिए उनकी नामों की घोषणा की गई है। तो कौन कौन से हैं? पहला नाम है मोहम्मद हुसैन व अहमद हुसैन, जो जयपुर से हैं। उनको संयुक्त रूप से पद्मश्री देंगे, यानी 4 आदमी हैं, उनको 3 पद्मश्री पुरस्कार दिए जाने हैं, जिसमें से मोहम्मद हुसैन व अहमद हुसैन है जयपुर से, उनको तो संयुक्त रूप से पद्मश्री अवार्ड देने की घोषणा की गई है। एक श्री लक्ष्मण सिंह है वो भी जयपुर से, उनको भी पद्मश्री मिलेगा। एक मूलचंद लोढ़ा है जो डूंगरपुर से, उनको भी पद्मश्री मिलेगा। तो तीनों ही अवार्ड इंपॉर्टेंट है, जनवरी में दिए गए हैं। जनवरी करंट अफेयर में 2 बड़ी घटनाएं जिनको आपको याद रखना है, एक तो 4 कंजर्वेशन रिजर्व मैंने जो आपको बताए हैं, और एक 4 आदमियों का नाम याद रखना है जिनको 3 पद्मश्री पुरस्कार दिए गए हैं, जिनमें से मोहम्मद हुसैन और अहमद हुसैन जयपुर से, उनको तो संयुक्त रूप से पद्मश्री दिया गया है। लक्ष्मण सिंह जयपुर से हैं जिनको भी पद्मश्री दिया गया है, और मूलचंद लोढ़ा है जिनको डूंगरपुर से हैं और पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। अगला क्या है? अगली लाइन क्या है? 28 जनवरी 2023 यानी 28 जनवरी 2023 को देवनारायण जन्मोत्सव, जो देवनारायण जी महाराज है जिनका जो जन्म उत्सव था, प्रदेश के जो प्रधानमंत्री थे वो राज्य के किस जिले में आए थे? तो आपको पता है देवनारायण जी का जो मुख्य स्थल है वो कहाँ है? आसिंद भीलवाड़ा में। तो 28 जनवरी 2023 को जो देवनारायण जन्मोत्सव है उस पर देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं वो आसिंद भीलवाड़ा आए थे। ठीक है, भीलवाड़ा महोत्सव का आयोजन हाल ही में कब किया गया? तो 12 से 14 जनवरी 2023 के बीच भीलवाड़ा महोत्सव का आयोजन किया गया। तो भीलवाड़ा महोत्सव आयोजन की डेट आपसे पूछी जा सकती है, याद रखना 12 से लेकर 14 जनवरी। अगला क्या है? नीति आयोग द्वारा संचालित अक्षांशी जिला कार्यक्रम में राज्य के किस जिले को दूसरा स्थान प्राप्त किया गया? जो नीति आयोग है उनके द्वारा जो अक्षांशी जिला कार्यक्रम चल रहा है उसमें से जो राजस्थान का जैसलमेर जिला है वो दूसरे स्थान पर रहा था। तो जैसलमेर को आपको याद रखना है। नीति आयोग द्वारा जो अक्षांशी जिला कार्यक्रम चल रहा है उसके अंदर जैसलमेर का दूसरा स्थान हाल ही में प्राप्त हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है, आपको लग रहा है कि सर बहुत ही शानदार तरीके का कंटेंट हमें फ्री में प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल वाला आइकन दबा लेना, जिससे नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और हमें मोटिवेशन मिल जाएगा। अगले पेज पे चलते हैं। अगला पेज क्या है? जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए सक्षम अभियान किस जिले में चलाया जा रहा है? जो जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं उनको ज्यादा से ज्यादा लोगों को उनका लाभ देने के लिए जो सक्षम अभियान है वो राज्य के बांसवाड़ा जिले में चलाया जा रहा है। जो सक्षम अभियान है वो कहाँ चलाया जा रहा है? बांसवाड़ा जिले में चलाया जा रहा है, आपको ध्यान रखना है। मैंने 3 योजनाएं आपको इस क्लास के अंदर बताई, तीनों ही इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ चल रही है आपको ध्यान रखना है।
पालनहार योजना से वंचित लोगों को जोड़ने के लिए मिशन पालनहार का शुभारंभ किस जिले से किया गया? अभी जो राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजना में एक पालनहार योजना चल रही है, उसके अंदर जिन लोगों को उनमें नहीं जोड़ा गया है और उनको जोड़ना चाहिए, जो उस क्राइटेरिया में आते हैं, उनको जोड़ने के लिए मिशन पालनहार योजना का शुभारंभ किया गया है और डूंगरपुर जिले से शुरू की गई है। तो पालनहार योजना से वंचित लोगों को जोड़ने के लिए मिशन पालनहार का शुभारंभ डूंगरपुर जिले से किया गया। अगला क्या है, 3 जनवरी 2023 को राजभवन जयपुर में संविधान पार्क का लोकार्पण हाल ही में किसके द्वारा किया गया? तो द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। ठीक है, आपको पता है जो भारत के राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने 3 जनवरी को यहाँ आए थे राजस्थान, और उन्होंने जो राजस्थान का जो राजभवन बना हुआ है जयपुर के अंदर, वहां पर संविधान पार्क का लोकार्पण किया था। तो आपको ध्यान रखना है संविधान पार्क कहाँ है, संविधान पार्क जयपुर के अंदर है। 3 जनवरी 2023 को जो देश के राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने वहां पर उनका लोकार्पण किया था, जो संविधान पार्क है उसका लोकार्पण किया था। ठीक है, राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर की महिला उपाध्यक्ष बनी है। जो राजस्थान साहित्य अकादमी आपको पता है कहां पर है, उदयपुर के अंदर है। उसकी जो महिला उपाध्यक्ष है वो कौन बनी है? तो डॉक्टर सुनीता गोगरा बनी है। वो हाल ही में जनवरी में बनी थी। तो आपको ध्यान रखना है राजस्थान में जो साहित्य अकादमी उदयपुर है उसकी महिला उपाध्यक्ष कौन बनी है? डॉक्टर सुनीता गोगरा। ठीक है, अगली लाइन क्या है, अक्षांशी जिला कार्यक्रम की नवंबर माह की रैंकिंग में राज्य के किस जिलों को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ? तो जैसलमेर को प्राप्त हुआ। वो आपने पहले भी पढ़ लिया, ये लाइन दोबारा लिखी गई है गलती से। अगली क्या है, हाल ही में किस लोक देवता की 111वीं जयंती में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया? तो देवनारायण जी। आपको पता है जो लोक देवता देवनारायण जी हैं, उनकी जो 1111वीं जयंती थी, 1111वीं जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया था। तो आपको पता है उस टाइम नरेंद्र मोदी भी आए थे, वो आपने पहले चर्चा कर ली है। अगला क्या है, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत फरवरी 2023 में 23 से सप्ताह के किन 2 दिनों में बच्चों को दूध पिलाया जाएगा? तो बुधवार और शुक्रवार। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, आप याद रखोगे। जो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना चल रही है उसके तहत फरवरी 2023 के अंदर जो बुधवार और शुक्रवार, सप्ताह के अंदर जब बुधवार और शुक्रवार आएगा तो 2 दिन बच्चों को दूध पिलाया जाएगा। अगला क्या, राजस्थान के किन वीर शहीदों के नाम पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह का नाम रखा गया? तो जो राजस्थान के मेजर शैतान सिंह व मेजर पीरू सिंह है, उनके नाम पर जो अंडमान व निकोबार द्वीप समूह है उनके नाम रखे गए। उन पर कुछ द्वीप बने हुए उनके नाम रखे गए। ठीक है, तो मेजर शैतान सिंह व मेजर पीरू सिंह ये राजस्थान से रिलेटेड आपको ध्यान रखना है। अगला क्या है, भारत और मिस्र के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट किस जिले में आयोजित किया गया? तो जैसलमेर के अंदर। ये राजस्थान से रिलेटेड है। भारत और मिस्र के बीच के अंदर भी संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट जो शुरू किया गया था, उसके अंदर जो जैसलमेर जिला है राजस्थान का, वहां पर ये किया गया। तो भारत और मिस्र के बीच अभी कौन सा सैन्य अभियान चलाया गया आपको पता होना चाहिए, साइक्लोन फर्स्ट। और किस जिले के अंदर? जैसलमेर जिले के अंदर। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 21 से 28 जनवरी 2023 को बीएसएफ द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया? तो ऑपरेशन सर्द हवा। ये मोटा मोटी यही चलता है राजस्थान में, जैसलमेर साइड के अंदर चलता है। और अभी आपको डेट याद रखनी है, 21 से 28 जनवरी 2023 को बीएसएफ के द्वारा कौन सा सर्द जो अभियान है वो शुरू किया गया? तो ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया गया। अगला क्या है, अगले पे चलते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राज्य स्तरीय जनजाति खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो उदयपुर के अंदर किया गया। आपको ध्यान रखना है जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उन्होंने राज्य स्तरीय जनजातीय खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया था और वो उदयपुर से किया गया था। अगली लाइन क्या, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा हाल ही में किन शहरों में 5G इंटरनेट सेवा शुरुआत की गई? तो जयपुर, जोधपुर, उदयपुर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखना। जनवरी के करंट अफेयर में एक इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत है, उन्होंने हाल ही में जो 5G इंटरनेट सेवा है उसकी शुरुआत जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में की है। जयपुर, जोधपुर और उदयपुर के अंदर 5G सेवा शुरू की है। राजस्थान की पहली आत्मनिर्भर पुलिस लाइन कहाँ बनाई गई? तो राजसमंद के अंदर राजस्थान की पहली आत्मनिर्भर पुलिस लाइन बनाई गई। आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। अगला क्या है, हाल ही में राजस्थान विश्वविद्यालय में कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो आपको पता है 17वां स्थापना दिवस मनाया गया। हाल ही में जो राजस्थान विश्वविद्यालय है वहां पर 17वां स्थापना दिवस मनाया गया। आपको पता है अभी कुछ दिनों से राजस्थान विश्वविद्यालय चर्चा में चल रहा है, क्योंकि वहां के जो अध्यक्ष है निर्मल चौधरी, तो वो अभी जो नए नए अध्यक्ष बने हैं, तो उसके लेकर राजस्थान में आपको पता है ये राजस्थान विश्वविद्यालय चर्चा में चल रहा है। तो राजस्थान विश्वविद्यालय में कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 17वां स्थापना दिवस मनाया गया। अगला क्या है, 28 जनवरी 2023 को राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर की स्थापना दिवस पर कितने साहित्यकारों को अमृत सम्मान दिया गया? पहले तो आपको ध्यान रखना है 28 जनवरी को जो राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के अंदर है उसका स्थापना दिवस मनाया जाता है, और उस टाइम जो 8 कलाकार थे उनको अमृत सम्मान पुरस्कार दिया गया। ठीक है, अगला क्या है, हाल ही में राजस्थान के किस शिक्षक को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक फेलोशिप के लिए चुना गया? तो मोहम्मद इमरान खान मेवाती। जो मोहम्मद इमरान खान मेवाती है उसको हाल ही में राजस्थान के जो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक
फेलोशिप है उनके लिए चुना गया था। ठीक है, अगली लाइन क्या है, केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय द्वारा साड़ियों के उत्सव विरासत हेतु राजस्थान की किस प्रसिद्ध साड़ी को शामिल किया गया? तो आपको पता है कोटा डोरिया की साड़ी। कोटा डोरिया की साड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो आपको पता है कैथून कोटा की प्रसिद्ध है। ठीक है, तो केंद्रीय जो वस्त्र मंत्रालय उनके द्वारा जो साड़ियों का उत्सव और विरासत हेतु राजस्थान की जो प्रसिद्ध साड़ी है कोटा डोरिया, उसको सम्मिलित किया है उसके अंदर। ठीक है, 8 से 10 फरवरी 2023 को आदर्श तहसील निर्माण कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया जाना प्रस्तावित है? तो अजमेर के अंदर ये हो गया है। 8 और 10 फरवरी जो 2023 है उसके अंदर जो आदर्श तहसील निर्माण कार्यशाला है उसका आयोजन अजमेर के अंदर अभी हाल ही में पूर्ण हुआ है। अगला क्या है, जैसलमेर पंजाब केसरी के रूप में प्रसिद्ध जैन आचार्य विजय वल्लभ सुरीसर की जयंती पर भारत सरकार द्वारा कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया गया? तो 150 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया गया। अगला क्या है, हाल ही में किस जिला प्रशासन द्वारा मिशन पालनहार शुरू किया गया? तो डूंगरपुर के द्वारा किया गया है, जो आपने पहले भी पढ़ लिया है। अगला क्या है, अगला देखते हैं अगला क्या है। 8वें महाकवि कन्हैयालाल सेठ या कविता अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो के सचिवानंद। के सचिवानंद को 8वें महाकवि कन्हैयालाल सेठ या कविता अवार्ड अभी हाल ही में प्रदान किया गया जनवरी 2023 के अंदर। 13 से 15 जनवरी 2023 को अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन कहाँ है? तो आपको पता है बीकानेर के अंदर हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 13 से 15 जनवरी 2023 के बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव है उसका आयोजन कहाँ किया गया? तो बीकानेर के अंदर किया गया। मिस्टर बीकान, उसके अंदर मिस्टर बीकाना तो रविंद्र जोशी को चुना गया और मिस मरवण कोमल सिद्ध को चुना गया। आपको पता होना चाहिए 13 जनवरी से 15 जनवरी के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव आयोजन हुआ था बीकानेर के अंदर, उसके अंदर मिस्टर बीकाना तो रविंद्र जोशी को चुना गया और मिस मरवण है वो कोमल सिद्ध को चुना गया। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, रविंद्र जोशी और कोमल सिद्ध पूछ सकते हैं। अगला क्या है, 15 जनवरी 2023 में हर घर पंचायत अभियान का शुभारंभ कहां से किया गया? तो पूनखर गांव अलवर में जो टीकाराम जूली है उनके द्वारा पूनखर गांव अलवर से हर घर पंचायत अभियान शुरू किया गया। आपको ध्यान रखना है। अगला क्या है, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार अपशिष्ट प्लास्टिक से सड़क बनाने में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान है। जो अपशिष्ट प्लास्टिक है उसे सड़क बनाने में राजस्थान का देश में चौथा स्थान है। ये स्थान दिया है केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने। अगला क्या है, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना में बच्चों को सप्ताह में 2 दिन अर्थात यानी मंगलवार और शुक्रवार को मिल्क पाउडर उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसे अब मंगलवार के स्थान पर बुधवार किया गया। यह भी हाल ही में चेंजमेंट हुआ है, जिसको आप ध्यान में रखना है। अगला क्या है, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना में महिलाओं के दूसरी संतान होने पर 3 किस्तों में लड़के के जन्म पर 6,000 व लड़की के जन्म पर 8,000 रुपए का भुगतान होगा। यह भी हाल ही में चेंजमेंट हुआ है। जो इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना है उसके अंदर जो महिला की दूसरी संतान होती है तो उसको 3 किस्तों में, यानी बच्चा होगा तो 2-2 हजार की 3 किस्त मिलेगी, अगर बच्ची होगी तो 2-2 हजार की 4 किस्त मिलेगी। यानी लड़का होने पर 6,000, लड़की होने पर 8,000 रुपए दिए जाएंगे। अगला क्या है, इको टूरिज्म जो नीति है वो कब जारी की गई? तो जुलाई 2021 के अंदर इको टूरिज्म नीति जारी की गई। ठीक है, ध्यान रखना है। अगला क्या है, सितंबर 2022 में आयोजित राजस्थान फिल्म फेस्टिवल के 10वें संस्करण में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो संजय मिश्रा को। किसे किया गया? संजय मिश्रा को। अगला ध्यान रखना है, बेस्ट फिल्म अवार्ड तो आपको पता है संगनाथ को दिया गया, बेस्ट एक्टर श्रवण सागर को दिया गया। नवनिर्मित नीमच माता मंदिर रोपवे का संबंध किस जिले से? तो उदयपुर के अंदर। आपको ध्यान रखना है, जो अभी हाल ही में जो नीमच माता का मंदिर में रोपवे लगाया है वो कहां पर है? वो उदयपुर के अंदर है। कहां है? उदयपुर के अंदर है। आगे चलते, आगे क्या है, इसमें कुछ आपको जनवरी के अलावा भी 2-3 लाइन आपको ऐसी मिली होगी। वो क्यों दिए मैंने? वो इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए दिए, वो इंपॉर्टेंट है। पहली पुराने वाली जीके में से, लेकिन 2023 के जो करंट अफेयर है उसके अंदर ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं आपको इसमें इंक्लूड करते हुए चल रहा हूँ। हाल ही में राजस्थान राज्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? तो आपको पता है ML लाठर को हाल ही में जो राजस्थान राज्य का जो सूचना आयुक्त है वो नियुक्त किया गया है। वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो आपको पता है DB गुप्ता है। राज्य सूचना आयोग का गठन कब हुआ था? तो 18 अप्रैल 2006 को हुआ था। वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त DB गुप्ता है और हाल ही में राजस्थान राज्य का जो सूचना आयुक्त है वो ML लाठर को नियुक्त किया गया। ठीक है, हाल ही में किस अभियान में बाघ T57 की मृत्यु हुई? तो आपको पता है रणथंभौर अभियान जो सवाई माधोपुर में पड़ता है उसमें अभी हाल ही में बाघ T57 की मृत्यु हुई थी। ठीक है, अगला क्या है, पर्यटन विभाग राजस्थान द्वारा हवामेल फेस्टिवल का आयोजन कब किया गया? तो 15 जनवरी 2023 को हवामेल फेस्टिवल का आयोजन जयपुर में किया गया था। तो आपको ध्यान रखना है 15 जनवरी 2023 को हवामेल फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। फरवरी 2023 को आयोजित होने वाले राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड किसे दिया जाएगा? तो राज बंसल को दिया गया है, भी आपको पता होना चाहिए। जो फरवरी 2023 के अंदर जो राजस्थान में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल आयोजित हुआ था जिसके अंदर प्राइड ऑफ राजस्थान का अवार्ड है वो राज बंसल को दिया गया था। अगला क्या है, राजस्थान में 4 व्यक्तित्व को 3 पद्मश्री पुरस्कार दिए जाने की घोषणा। ये पिछले वाली स्लाइड ही वापस आ गई है, तो आपको इसमें वापस नहीं पढ़ना है आपको। ठीक है, तो ये जो जनवरी 2023 था उसका मुख्य करंट अफेयर था और इसमें से क्वेश्चन फंस जाएगा। आपको हर महीने करंट अफेयर की क्लास मिलती रहेगी। अगर आपको लगता है कि हमें पर डे का करंट अफेयर चाहिए तो आप मुझे इस क्लास
कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। अगर अच्छा आपका रेस्पॉन्स आया और ज़्यादातर बच्चों ने अगर बोला कि हमें पर डे करंट अफेयर की क्लास चाहिए, तो मैं सुबह प्रतिदिन 8 बजे आपको करंट अफेयर की क्लास देता रहूंगा। लेकिन मुझे नहीं लगता इतना इंपॉर्टेंट है। हर महीने में अगर आप ये क्लास देख लोगे तो मोटा मोटी आप करंट अफेयर को पकड़ लोगे। इसमें से आपको अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। क्लास अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाना, वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। कोई अच्छी चीज लगे तो आप कमेंट में लिखना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। चलिए मिलते हैं फिर किसी नई क्लास के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।